हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को होना है। इसी बीच एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्टिव कर दी गई है, यानी कि एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो चुका है आज 3 PM से। बहुत सारे डाउट हैं स्टूडेंट को जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके दौरान बहुत सारे डाउट हो रहा है तो मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एडिटेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, नॉन एडिटेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करना होगा, ठीक है, थंब इम्प्रेशन कितने साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फोटोग्राफ आपका जो है वो कैसे अपलोड करना है। ये सारे चीज़ों को मैं आपको ब्रीफली क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एनबी के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा www.netboard.edu.in पे जाके आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे फ्रंट पे आएगा एग्जामिनेशन पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कुछ डिटेल्स डालना होगा, जिसमें कैंडिडेट नेम डालना होगा। कैंडिडेट नेम में जिनको आपको आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसके अकॉर्डिंग ही डालना है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें मेंशन करना है। या फिर एमबीबीएस का जो आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पे जो नेम है वो मैच करना चाहिए। ये अपना ओरिजिनल नेम डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसके बाद जेंडर डालने के बाद नेशनलिटी डालना है। नेशनलिटी आप इंडियन है, एनआरआई हैं, या फिर ओसीआई हैं, या फिर पीआईओ हैं, या फिर फॉरेन से हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि नेशनलिटी चेंज करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि यदि आप इंडियन हैं और आप एनआरआई कोटे के सीट लेना चाहते हैं, तो अगर आप नेशनलिटी में अगर आप इंडियन भी डालते हैं लेकिन एनआरआई के डॉक्यूमेंटेशन है तो भी आप एनआरआई कोटे के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या होता है एनआरआई डाल देते हैं, बाद में उनको ऑप्शन नहीं दिखता है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। तो आपको जो मोबाइल नंबर डालेंगे ना, वो आपको यूनिक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास परमानेंट मोबाइल नंबर हो। या फिर ईमेल आईडी भी डालेंगे, वो भी आपका परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी जाएगा और यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो आने वाले दिन में एग्जामिनेशन के समय या फिर कोई भी चीज़ों को आपको एडिट करना होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको वही नंबर डालना है जो आपके पास परमानेंट हो, वही ईमेल आईडी डालना है, ताकि इसी पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा और इसी से फिर आप लॉगिन करके आगे के जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे। आगे फिर क्या करना है, कंफर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जाने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से जाना है सेकंड स्टेप में, और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन का ऑप्शन पे जाने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या, और क्वालिफिकेशन डालना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और टेस्ट सेंटर डालना है। ये 3 चीज़ को आपको फिल करना है। इसमें जो पर्सनल डिटेल्स होंगे उसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये जो 5-6 चीज़ें हैं ये नॉन एडिटेबल होता है। इन सारे चीज़ों को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं उन्हें एडिट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो अपना नेम, कैंडिडेट का नेम जो आधार कार्ड और आपका जो एमबीबीएस का जो सर्टिफिकेट है उससे मिलता जुलता हो, वही नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपको ओरिजिनल है वो डालना है, जो आधार कार्ड पे है या फिर वोटर आईडी पे है। जेंडर भी आपको क्लियरली डालना है, क्योंकि इसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं, कोई मिस्टेक ना करें। नेशनलिटी में भी आप अगर एनआरआई डाल दिए हैं तो फिर आप मैनेजमेंट कोटे के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप इंडियन डालते हैं तो आप मैनेजमेंट के साथ साथ एनआरआई कोटे के लिए भी एलिजिबल होंगे। मोबाइल नंबर भी आपको एडिट नहीं होगा बाद में, और ना ही ईमेल एड्रेस एडिट होगा, क्योंकि इसी पे आपको सारा प्रोसेस मोबाइल और ईमेल आईडी से ही होने वाला है आगे आने वाले आगे के दिनों में। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। इतना डिटेल डालने के बाद मैं बात करता हूँ पहला पॉइंट में, पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या डालना है। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ बता दिया मैं, जेंडर बता दिया, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये डालने के बाद फिर आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, फिल करना होगा। इसके बाद आर्म फोर्स हैं तो आर्म फोर्स सेलेक्ट करना है। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस अगर है तो
या फिर नहीं है, तो अगर फॉरेन ग्रेजुएट है तो इसको भी आपको क्लिक कर देना है। अगला पॉइंट इसमें है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल, एससी, एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। बिल्कुल केयरफुली आपको ध्यान देना है कि ये जो कैटेगरी है वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो केयरफुली आपको इस पर ध्यान देना होगा। इसके बाद आगे के पॉइंट है, इसमें आएगा आपको डू यू बिलोंग टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। यदि आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको पूछा जाएगा, मांगेगा वहाँ पे, तो उसमें फिल करना है। यदि आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डालेंगे, यदि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को आप अपलोड कर सकते हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, या फिर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी चल जाएगा, ड्राइवरी लाइसेंस भी चल सकता है। ये आपको जिसमें फ़ोटो, ऐसा आइडेंटिटी चाहिए जिसमें फ़ोटो भी हो और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। इस पर प्रोसीड करने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। इसमें आपको स्टेट डालना है, विथ 10th 12 स्टैंडर्ड हैव बीन क्वालिफाई, यानी 10वीं और 12वीं आप कहाँ से किए हैं उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एमबीबीएस की डिटेल्स डालना है, जैसे इंटर द फॉलोइंग्स डिटेल्स दिया हुआ है पॉइंट में। यहाँ पे ए पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस क्वालिफिकेशन, यानी कि आप जिस देश से आप एमबीबीएस पास किए हैं उस कंट्री का आपका नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको स्टेट डालना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना है। यदि आप इंडिया से हैं तो इंडिया के स्टेट आपको दिख जाएंगे, अगर इंडिया से बाहर के हैं तो आपको उसमें अदर्स डाल देना है। इसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा नेम ऑफ कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट्स को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया है। इसके बाद मंथ एंड ईयर्स ऑफ पासिंग, यानी कि किस मंथ में आप और किस ईयर में आप एमबीबीएस को पास किए थे उस फाइनल डेट को आपको डालना होगा। इसके बाद इंटर्नशिप डिटेल्स डालना है, इंटर्नशिप डिटेल्स डालना है, यानी कि प्रोवाइड करेक्ट डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप एंड कंप्लीशन इन इंटर्नशिप, यानी कि कब आपने इंटर्नशिप को स्टार्ट किया था और कब कंप्लीट किया था, इसका डिटेल्स डालना होगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है वो 31 मार्च 2023 है। अगर इससे पहले हुआ है तभी आप एलिजिबल हैं नीट पीजी 2023 के लिए, इससे अगर बाद होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन से जो स्टूडेंट चूक रहे हैं तो आप एनबीई को मेल कीजिएगा, इसका हो सकता है रिस्पॉन्स मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल डालना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट फिल करना होगा एमबीबीएस मार्क्स टू बी, एमबीबीएस का मार्क्स डालना है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालकर और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको आएगा, इसमें टेस्ट सेंटर, जो मैं बताया था टेस्ट सेंटर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है, यदि आप प्रॉपर इमेज जो फोटोग्राफ है या फिर थंब इम्प्रेशन होगा या फिर सिग्नेचर होगा, अगर प्रॉपर आप अपलोड नहीं करते हैं तो ये रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें 2 फोटोग्राफ्स सबमिट करना है। इसका मैं साइज बताऊंगा किस तरीके का होगा। और यहाँ पे इसके बाद आपको इस फोटोग्राफ में बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए और सीधे कैमरे पे देखते हुए आपको इमेज आना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर देखते हुए नहीं आना चाहिए। और इसका मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए वो 80 KB का होना चाहिए, साइज 80 KB का, और ये जेपीजी में होना चाहिए, जेपीजी का फॉर्मेट में, तभी ये आपको अपलोड होगा और सक्सेसफुली आपको सबमिट किया जा सकता है। यदि इसमें थोड़ा सा भी मिसिंग होगा, साइज इससे ज़्यादा होता है तो आपको अपलोड नहीं की जाएगी। और क्लियरिटी होना चाहिए, इमेज में क्लियरिटी 80% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये इमेज को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो होगा वो जो आपको
ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में आपको सिग्नेचर होना चाहिए, और जिस तरीके से प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए, इसका भी मैक्सिमम साइज होना चाहिए, वो 80 KB का होना चाहिए, और ये भी JPG में होना चाहिए, तभी आपको ये अपलोड हो सकता है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन डालना है। थंब इम्प्रेशन का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड का थंब आपको लगाना है, और ये बिल्कुल जो ब्लॉक है ब्लॉक के सेंटर में होना चाहिए, और ये भी इसका भी क्लैरिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी ये आपको अपलोड होगा, या फिर रिजेक्ट होने से बचेंगे। मैक्सिमम साइज इसका थंब इम्प्रेशन का होना चाहिए, 80 KB का होना चाहिए, और ये भी JPG में। इसके बाद अपलोड करना है NMC या फिर SMC मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको 1 MB के साइज में होना चाहिए, और प्रोविजनल होगा तो प्रोविजनल आप डाल सकते हैं, यदि आपके पास परमानेंट होगा तो परमानेंट डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट में आप जाना चाहते हैं। स्टेट में फिर आपको सिटी आएंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यदि आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उस स्टेट में आपका सिटी नहीं दिख रहा है, कोई भी सिटी नहीं दिख रहा है जहां पे आप जाना चाहते हैं, तो आप अदर्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लोकेशन, जो आपको परमानेंट एड्रेस डालते हैं, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका जो टेस्ट सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आपको दे दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी NB के द्वारा। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद आपको नीचे आएगा कैप्चा का ऑप्शन, कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसके बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। अब हम बताते हैं इमेजेस के बारे में, थोड़ा सा उस पर भी फोकस कीजिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इमेज अपलोड करते समय क्या क्या इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए, आप पहला नंबर तो जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, फ़ोटोग्राफ करना है। फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि क्लियरिटी होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हाइट जो होना चाहिए वो 45 mm का होना चाहिए, और चौड़ाई होना चाहिए वो 35 mm का फ़ोटो का। और इसका जो 2 फोटोग्राफ आपको रखना होगा, और ये 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट कलर का होना चाहिए, और ये डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफ होना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए 80%, ये क्लियरिटी होना चाहिए, और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना यानी कि 3 मंथ्स ओल्ड का फ़ोटो होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोटोग्राफ किस तरीके से लेना है और कैसे इसको क्रॉप करना है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले नंबर डिजिटल कैमरा से आपको फ़ोटो लेना है, फ़ोटो लेने के बाद कंप्यूटर में पेस्ट करना है, कंप्यूटर में पेस्ट करने के बाद इसको अच्छे से क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद उसका जो बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, और कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, और फेस का क्लियरिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फेस आपका जो होता है, जो दोनों आई होता है, इसका फोकस कैमरा पे होना चाहिए। साथ में जो इसका साइज होना चाहिए फ़ोटो का वो 80 KB का होना चाहिए। अगर 80 KB से ज़्यादा का फ़ोटो आ गया है तो आप कंप्यूटर में इसे कम कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं और साइज़ को कम कर सकते हैं। इसके बाद ये JPG में होना चाहिए फ़ोटो, तभी आपको ये एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आपको ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इसका जो क्लियरिटी होना चाहिए वो 70 to 80% होना चाहिए, तभी आपको ये एक्सेप्ट की जाएगी। अब बात करते हैं सिग्नेचर का। सिग्नेचर जो होना चाहिए, सिग्नेचर से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ देखिए इस टाइप से होना चाहिए, बिल्कुल आई जो कांटेक्ट करेगा कैमरा से, और बिल्कुल सेंटर में आपको रहना है, और फोटो बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए। साइड में नहीं देखना है, अपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, बिल्कुल आपको सेंटर में रहना है, बिल्कुल कैमरा के ऊपर फोकस करना है, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर चश्मा लगाते हैं, गोगल लगाते हैं, तो भी आपको जो आई का कांटेक्ट है वो प्रॉपर कैमरा पे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, नहीं तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आपको अपलोड करने पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप जो भी चीज़ें करें एक्चुअल कीजिए।
इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बात करते हैं थंब इम्प्रेशन को लेके। थंब इम्प्रेशन जब भी आप लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड का लेना है, और जो बॉक्स है इसके सेंटर में होना चाहिए, और सेंटर में होना चाहिए, और इसको डिजिटल कैमरा से आपको इमेज लेना है और क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इसका जो हाइट होना चाहिए वो 1.5 सेंटीमीटर का, और जो लेंथ होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जब भी किसी वाइट पेज पे ब्लू कलर का हमें कलर यूज करना है, और बिल्कुल वाइट पेज पे हमें थंब इम्प्रेशन लगाना है। लगाने के बाद इसे डिजिटल कैमरा से फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद इस साइज में लाएंगे जो मैं आपको बताया। लेंथ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का, और हाइट होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर का। याद रखना है कि जो पेपर होना चाहिए बिल्कुल वाइट होना चाहिए, और ब्लू कलर को यूज करना है, और थंब जो लगाना है वो लेफ्ट हैंड से लगाना है। और लगाने के बाद इसको लगाने के बाद स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए अब जो थंब इम्प्रेशन होगा इसका जो साइज होना चाहिए वो 80 KB का JPG में होना चाहिए, तभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्नेचर को। थंबनेल के बाद सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, और इसको वाइट पेज लेना है। वाइट पेज पे सीधा सिग्नेचर करना है, कोई आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधा सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर करने के बाद वाइट पेज पे डिजिटल कैमरा से इसको फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के बाद इसे क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद स्कैनर से स्कैन करना है, और इसका जो साइज होना है इसका जो हाइट होगा वो 1.5 सेंटीमीटर का, और लेंथ होगा 3.5 सेंटीमीटर का। और जब हम सिग्नेचर करेंगे तो ब्लैक डार्क पेन को यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन को यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड पेन, ग्रीन पेन यूज नहीं करना है। और इसका जो साइज होना चाहिए सिग्नेचर का वो करीबन 20 to 80 KB का होना चाहिए। 20 to 80 KB का होना चाहिए। फ़ोटो का क्लियरिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सिग्नेचर बिल्कुल प्रॉपर ब्लॉक में होना चाहिए, तभी आपको ये अपलोड होगा और ये सक्सेसफुली सबमिट होगा। नहीं तो आने वाले दिन में आपको ये रिजेक्ट कर दी जाएगी और फिर से आपको अपलोड करने पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।